बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मुल्क जिन माशी चैलेंजेस से गुजर रहा है, अगर हम माजी की बात करें या अभी हाल की बात करें, हमारे कानून साज, हमारे रहनुमा, हमारे मंसूबा साज बहुत सारे इकदाम जो वो कर रहे होते हैं उनके बारे में अवाम को एतमाद में तो लेते हैं, लेकिन अवाम के लिए जिन चीज़ों में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो है रोज़मर्रा की जो अशिया खुरनोश है। आम अपनी ज़िंदगी में आमोदरफ्त के जो ज़राए हैं और उन तमाम चीज़ों के लिए जो अशिया जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जाती है, उसमें एक है महंगाई। और महंगाई जिसके अंदर आटा, चीनी, पत्ती, दालें, गोश्त या बाकी वो चीज़ें जो कि आम आदमी की दस्तरस में हो और वो एक आम आदमी जो है वो उसको लेते हुए ये गिला ना करे कि उसको महंगाई का सामना है। लेकिन जब इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है, जब महंगा पेट्रोल मिलता है जिसकी वजह से ज़राए आमदरफ्त और बाकी चीज़ें सब महंगी हो जाते हैं, तो उसके बाद आम आदमी दुहाई देने लगता है। अब नजरें उन्हीं तरफ मरकूज होती हैं जो हमारे मंसूबाजाज हैं, जो कौमी असम्बली में बैठे हैं, जो सेनेट में बैठे हैं, जो आइन बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं, जो इन तमाम मामलात को, जो मुल्क की तकदीर का फैसला करते हैं। वो चाहे IMF के सामने उससे कर्ज लेने की बात हो, वो चाहे मुल्क की एक्सपोर्ट्स बेहतर बनाने की बात हो, वो चाहे एक दोस्त बजट जिसे कहते हैं कि अवाम दोस्त बजट बनाने की वो जिम्मेदारी उनके ऊपर हो। ये तमाम चीजों के लिए अवाम उन्हीं की तरफ देखते हैं क्योंकि ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदे कहलाते हैं। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे पार्लियामान में जाते हैं और इस वादे के साथ कि वो अवाम की बेहतरी और भलाई के लिए बात करेंगे, लेकिन क्या ही कहिए कि वक्तन फवक्तन उनकी जानिब से ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे टोटके, ऐसे ऐसे फार्मूले, ऐसे ऐसे बयानात सामने आते हैं कि जी करता है कि अपना सर पीट लिया जाए। या फिर ऐसे नुस्खे बताए जाते हैं जिनके ऊपर एक लम्हे को ऐसा महसूस होता है कि क्या ये बातें जो हमारे ये कानून साज, हमारे लीडरान कर रहे हैं, क्या वो खुद भी उसके ऊपर अमल करते हैं। ये वो तमाम चीजें हैं। आज अपने इस प्रोग्राम में आपको मैं कोई लतीफे नहीं सुनाऊंगा, मैं कोई आपसे ऐसी गैर संजीदा बात नहीं करूंगा, मैं आपको ऐसी कोई चीज नहीं बताऊंगा जो हवा में उड़ा दी जाए, बल्कि वो बातें, वो टोटके, वो नुस्खे, वो चीजें हम आपको बताएंगे जो हमारे इन कानून साजों की तरफ से, हमारे इन लीडरान की तरफ से आती रही हैं। बचत और सादगी की अपीलें, मुफ्त मशवरे, मीठी गोलियां, भड़कियां मारना, और साथ साथ अगर आप कहिए कि मईशत के ऊपर हम बात करेंगे, मईशत पर ये शगुफे, ये सियासी लतीफे इनकी तरफ से आते रहे। आपको यह भी बताएंगे कि जनाब ये जो हमारे कानून साज हैं जो ये बातें करते रहे हैं, इस सारे हाल को जो आज हम पहुंचे हैं उसका जिम्मेदार कौन है। आखिर में जब प्रोग्राम के आखिर में पहुंचेंगे तो तब आपके ऊपर ये सारी बात छोड़ देंगे। हाल ही के अंदर हमारे एक वफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल साहब ने चाय से मुतालिक, क्योंकि नाज़रीन आप सब लोग, आप तमाम देखने वाले चाय तो पीते ही हैं जनाब, चाय सब लोग पीते हैं, शौक से पीते हैं, और साथ ही साथ जो है वो हम भी पीते हैं, हमारे पास भी यहाँ पे चाय है जनाब, हम भी। लेकिन बहरहाल क्या कहिए कि एहसन इकबाल साहब ने कहा चाय की प्याली आप आधी कर दीजिए, 2 पीते थे 1 कर दीजिए और आधा कर दें। कैसी कैसी बात करते हैं ये, जरा आपको दिखाते हैं। सबसे पहले कि हाल ही में रिसेंटली जो ये एक स्टेटमेंट आया, नुस्खा आया, फॉर्मूला आया, क्या एहसन इकबाल साहब ने इस सब पर खुद भी अमल किया है या वो खुद भी अमल करते हैं, जरा ये देखते हैं। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। जाए जब तक के हम अपनी चाय की पैदावार में खुद कफील नहीं होते, हमारा फर्ज है कि वो सारी आइटम्स के जिस पे हमें अपना कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ता है, जब तक हम इस बहरान से नहीं निकलते, पूरी कौम को इस मिशन के अंदर शामिल होना चाहिए। नई बात नहीं कर रहे हैं कि जब तक हम इसमें खुद कफील नहीं हो जाते तब तक आप इसको आधा कर दीजिए। क्या ही कहने, वैसे मनसब दिया जाता है उन मसाइल का हल निकालने के लिए, लेकिन जो बयानात देते हैं, जो बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो मंतक जिसकी कोई नहीं है। यानी कि महज चाय आधी कर दे जनाब, पत्ती आधी कर दे, प्याली आधी कर दे उसके अंदर, यानी ये वो बातें। लेकिन बहस
इस चीज के ऊपर सिर्फ बात नहीं रह जाती है, यही बात रुकती नहीं है। हम अगर बात करें साबिक वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर, फार्मूला उन्होंने भी बताया, वो भी बताते रहे और बहुत सारे फार्मूले बताते रहे। जब इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर उनकी तरफ से बड़े फार्मूले दिए गए, और वो फार्मूले क्या थे जनाब? इन्फ्लेशन था, महंगाई थी, चीनी, रोटी, क्या कुछ कहा, जरा आपको दिखाते हैं। मेरे भाइयों, एक बात याद रखो, चीनी कितनी महंगी है, 9% इन्फ्लेशन। अगर इमरान खान आपको धोखा नहीं दे रहा और आपके लिए वो कर्जे लेकर मसनूई चीज सस्ती नहीं कर रहा, कल कर्जा फिर आपने उतारना है, आपके बच्चों ने उतारना है, तो कितना फर्क पड़ गया 9% से। अगर मैं एक चाय के चम्मच में 100 दाने डालता हूं, तो अगर 9 दाने कम हो जाएं, तो क्या अपनी कौम और अपनी बच्चों के लिए मेरी चीनी मुझे कम मीठी लगती है? हम इतने कमजोर हो गए हैं, हम इतने बेहिस हो गए हैं अपनी खुदमुख्तारी के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी नस्ल के लिए हम इतनी कुर्बानी नहीं कर सकते? अगर 9% इन्फ्लेशन है, मैं 100 निवाले खाता हूं आटे के, तो अगर 9 निवाले कम खा लूं, तो अपनी कौम के लिए मैं 9 निवालों की कुर्बानी नहीं कर सकता। अली अमीन गंडापुर साहब, आपने कभी निवाले गिने खाते रहे? कभी आपने अपने दस्तरखान पे निवाले गिनकर खाए जो इस तरह के आप मशवरे देते हैं? नाज़रीन, आप खुद सोचिए, दस्तरखान पे बैठकर निवाले कोई गिनता है? कैसी बातें करते हैं, मंतक से आ रही, बिल्कुल ऐसी बातें जिनको सोच के सिर्फ और सिर्फ हंसी आए, जिनको सोच के सिर्फ ये कहे कि ये क्या बयानात दे रहे हैं। इनको जिम्मेदारी कुछ और दी गई थी, ये फार्मूले बता रहे हैं, ये ऐसे साइंटिफिक फार्मूले बता रहे हैं जिन पर अमल करके ये समझते हैं कि शायद महंगाई पर काबू पा ले। लेकिन एक और बात, हमारे मौजूदा वजीर आजम भी बहुत ज्यादा फिक्रमंद है, बहुत फिक्रमंद है जनाब, और सस्ते आटे के लिए तो बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। क्या कुछ उन्होंने कहा और वो क्या कहते हैं, उनका विजन क्या है कि सस्ता आटा अगर नहीं मिलेगा तो वो क्या कुछ कर सकते हैं और क्या कुछ करेंगे लोगों को सस्ता आटा देने के लिए। आइए आपको दिखाते हैं। मैं पूरे केपी में इंशाल्लाह सस्ता आटा मुहैया करूंगा। आज आखिरी मर्तबा मैं वजीर आला केपी से दरखास्त कर रहा हूं कि अपने सूबे के गरीब आवाम के लिए कोशिश करो और सस्ता आटा दो। और सुन लो, अगर 24 घंटे में उन्होंने इसका जवाब न दिया तो ये खादम हाजिर है। जो कीमत पंजाब में होगी अगले 2 दिनों में वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। मौजूदा वजीर आजम अपने कपड़े बेचकर सस्ता आटा देने की बात करते हैं। मीम्स क्यों ना बने, क्यों ना लोग उसको मजाह में ले, लोग क्यों ना उसको गैर संजीदा लें, महज कपड़े बेच के सस्ता आटा फराहम किया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर साहब, सोचने की बात है, आप लोग भी सोचिए, वैसे हम भी ये सोच रहे हैं और सोच ही रहे हैं अब तक। बहरहाल ये जो मौजूदा वजीर आजम की बात थी, हमारे साबका वजीर आजम भी कुछ कम विजनरी नहीं रहे। ऐसा ऐसा फॉर्मूला बताया, ऐसी ऐसी बातें बताई गरीब को ऊपर उठाने के लिए कि जनाब अगर इंप्लीमेंटेशन हो जाता या लोग अमल कर लेते तो जनाब आज मुर्गी अंडों की कोई कमी ना होती। दिखाते हैं आपको किस तरीके से गरीब को ऊपर लाने की सोच में वो मुब्तला थे और कैसा फॉर्मूला उन्होंने दिया। ख्वातीन जो कि देहात में होती हैं, उनके लिए एक बड़ी बेहतरीन पैसे बनाने वाला तरीका ढूंढा है। देसी मुर्गियां, हमने देसी मुर्गियों की उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। ये मैं आज आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसमें अरबों डॉलर की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ हमारे पास ये भी एक्सपेरिमेंट हो चुका है, ये भी पायलट हो चुका है। अब हमने उनको अगर हम टीके लगा के उनकी मदद कर दें तो वो उनकी प्रोटीन इनटेक भी बढ़ जाएगा, उनके पास मुर्गियां भी होंगी, अंडे भी होंगे बेचने के लिए। तो ये एक गरीब, मेरी सारी चीजें वो हैं जो गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए इस वक्त। याद रहे आपको, अरबों डॉलर का कोई मंसूबा नहीं था, गरीब को ऊपर उठाने की बात थी। पता नहीं क्यों आज तक गरीब ऊपर ना उठ सका। साबिक वजीर आजम का विजन तो वैसे बहुत ज्यादा था, अंडों का, मुर्गी का। लेकिन नाज़रीन एक चीज और, मैं अब जो आपको बात बताने जा रहा हूं, आज हम बता रहे हैं आपको, फॉर्मूले बताएंगे, टोटके बताएंगे, नुस्खे बताएंगे, जो हमारे मंसूबा साज, कानून साज, ऐवान में बैठने वाले आप सबको, हम सबको बताते हैं। इसीलिए आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं।
हम आपको वो याद दहानी करवा रहे हैं। अगर आपने अभी तक अमल नहीं किया, कीजिए। ये मंसूबा साज आपको वो फॉर्मूले और टोटके नुस्खे बता रहे हैं, अमल कीजिए इसके ऊपर। जनाब वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब का भी एक फार्मूला है, और ये इस फार्मूला उनके लिए बिलखुसूस जिनके घर में 4 भाई हैं। 4 भाई अगर हैं, बड़ी फैमिली है, और अगर महंगाई से तंग है या आटा महंगा है, तो फॉर्मूला जो बता रहे हैं बड़ा बेहतरीन फॉर्मूला है, बिलखुसूस 4 भाइयों के लिए। वो क्या करें 4 भाई, जरा मिफ्ता इस्माइल साहब की बात आपको दिखाते हैं। 4 भाई हैं और अगर एक रोटी है तो सबको मिलकर एक एक चौथाई उसकी खानी है, और इंशाल्लाह ताला जब 4 रोटी आएंगी तो फिर पूरी पूरी रोटी खाएंगे। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम तमाम लोगों को, तमाम सेक्टर्स को साथ लेके चलेंगे, एग्रीकल्चर को भी साथ लेके चलेंगे, आईटी को भी आगे बढ़ाएंगे, टेक्सटाइल्स को भी आगे बढ़ाएंगे जो अभी तक हमारा मेन स्टे है एक्सपोर्ट्स के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग को भी आगे लेकर जाएंगे, लेकिन किसी को भी इग्नोर नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। कैसा लगा आपको ये फार्मूला, कैसा था? यकीन जानिए, आप सोचिए, खुद इसको सोचिए। और फार्मूला है, वैसे अमल कर सकते हैं। वफाकी वजीर आपको ये फार्मूला दे रहे हैं, अमल कीजिए जनाब, बचत कीजिए, इससे बहुत अफाका होगा। और एक और साबिक वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात और साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब, पेट्रोल महंगा हो रहा है जनाब, पेट्रोल पहले भी महंगा होता रहा, अब भी महंगा हो रहा है, और पेट्रोल के हवाले से भी फॉर्मूला है जनाब। क्या ही कहिए, किसी चीज को उठाइए, फॉर्मूला है, नुस्खा है, टोटका है, अमल आपने करना है, अमल आप करेंगे। और अगर अमल आप नहीं करेंगे तो फिर नुकसान भी आपका है। अब या आपने जिनको मुंतखब किया है वो तो आपको फॉर्मूला बता रहे हैं, तरीक़ेकार बता रहे हैं, और पेट्रोल महंगा हो जाए तो क्या करना चाहिए, शिबली फराज साहब को दिखाते हैं जनाब। पाकिस्तान में अगर इसकी कुएं होते तो फिर तो एक और बात थी। चूंकि हम ये इंपोर्ट करते हैं और इंटरनेशनल प्राइसेस इस वक्त $95 पे पहुंच गई हैं, हुकूमत इसमें कोई टैक्सेस नहीं डाल रही, तो हमारी तो यही कोशिश है। लेकिन 100 जब 95 हो गया है, मुझे याद है पीपल्स पार्टी के ज़माने में $120 पे, उस वक्त में भी उस वक्त के हिसाब से, उसके डॉलर के कन्वर्जन रेट के हिसाब से प्राइसेस ऊपर चली गई थी। हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये प्राइसेस एक तो नीचे आए, कुछ जो है तो हमें जहाँ तक मुमकिन हो सके थोड़ा कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं समझता हूँ क्योंकि सख्त वक्त में यही होता है कि ज़िंदगी देखें नॉर्मल नहीं रह सकती है। कैसा लगा आपको फॉर्मूला? पेट्रोल महंगा हुआ है तो किस तरीके से आपको फॉर्मूला बताया गया। लेकिन अगर आप परेशान हैं, यकीनन होंगे भी, बहुत सारे लोग परेशान हैं, और अगर आपको महंगाई लग रही है, आपको लग रहा है कि इस वक्त जो है वो मईशत बहुत ज्यादा जो है वो आपके लिए परेशान कुन सूरत हाल पैदा कर रही है, हमारे पास और बहुत सारे नुस्खे, टोटके, फॉर्मूले मौजूद हैं। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद आते हैं, आपको मजीद इस तरह के नुस्खे, टोटके और फॉर्मूले दिखाते हैं। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इब्तिदा में जैसे हमने आपको बताया, अगर आप परेशान हैं महंगाई से, अगर आप परेशान हैं महंगे आटे से, महंगी चीनी से, महंगे पेट्रोल से, महंगी पत्ती से, महंगी चीज़ों से अगर आप परेशान हैं और महंगाई से परेशान हैं, तो आज हमारे पास आपके लिए बहुत सारे फार्मूले, नुस्खे बहुत ज़्यादा हैं। हमारे प्रोग्राम के साथ रहिए, जुड़े रहिए इस प्रोग्राम के साथ। और साथ साथ ये भी एक खास बात है कि ये सारे सस्ते टोटके हैं, मुफ्त में आपको मिल रहे हैं, बगैर पैसों के, बगैर किसी डॉलर खर्च किए हुए। कोई अरबों रुपए के लिए आपको इसको खर्च नहीं करना पड़ेगा, मुफ्त। कोई मुफ्त मशवरा देता है? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आपको मिल रहे हैं और ये मशवरे हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको दे रहे हैं। अभी बताते हैं आपको कि ये सस्ते जो मशवरे, नुस्खे हैं, और ये सब कुछ आपके लिए। अमल कीजिए जनाब, अमल करके आप जो है वो मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे। फैसल वाडा साबिक वफाकी वजीर, कौम को पेट पर पत्थर बांधने के हवाले से जनाब वो कहते हैं 200 रुपए का भी हो जाए कोई मसला नहीं है। और आज जब हुकूमत में नहीं है, वफाकी वजीर नहीं है, तो आज एहतजाज भी कर रही है जनाब उनकी जमात। सुनिए जरा वो क्या कहते थे, वो क्या राय रखते हैं, वो क्या मशवरे दे रहे हैं अवाम को, देखिए। महंगाई हो जाती है, तूफान और शोर इमरान खान साहब की हुकूमत पे। कौम कहती है 200 रुपए का पेट्रोल भी बर्दाश्त कर लेंगे, पेट पे पत्थर बांध लेंगे। ये वो कौम है जो जंग में टैंक के नीचे बम बांध के गई थी। पेट पर पत्थर तो बांध लेंगे, 75 वर्षों से यह कौम पेट पर पत्थर ही बांधती चली आई है। फैसल वाडा साहब, आपने कभी पेट पर पत्थर बांधा है? आप जानते हैं पेट पर पत्थर बांधना क्या होता है, क्या भूख होती है, अफलास क्या होती है? आपके आगे पीछे तो 10-10 जो है वो डाले फिरते हैं, आपके आगे पीछे तो जनाब गाड़ियां फिरती हैं, प्रोटोकॉल फिरता है।
आप जानते हैं पत्थर बांधना क्या होता है? कभी भूख देखी है आपने और आप मशवरे दे रहे हैं? कभी देखिए पेट पर अमली तौर पे पत्थर बांध के देखिए, तब पता लगेगा आपको पेट पर पत्थर बांधना क्या होता है। महज बयानात से काम नहीं चलता, महज स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलता। आवाम ने आपको मुंतखब किया था, इंतखाब किया था, आपका वोट दिया था, असेंबलियों तक पहुंचाया था। ये पत्थर बांधने का फलसफा मशवरा देने के लिए आपको नहीं किया था। लेकिन एक और चीज जनाब, माविन खुसूसी रहे साबिक इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर, और शहबाज गिल साहब, कौन वाकिफ नहीं है जनाब शहबाज गिल साहब से? अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे जनाब, वहां पे पता नहीं वहां क्या पढ़ाते रहे और कैसे समझाते रहे, ये बात अकल मानने को वैसे तैयार नहीं है, लेकिन यहां बड़ा बेहतरीन समझाया उन्होंने। मईशत अगर तेज जा रही है, महंगाई हो रही है, डॉलर बढ़ रहा है, तो एक अजब फॉर्मूला लाए हैं, बेहतरीन फॉर्मूला। यकीनन अमेरिका से किसी जगह से उन्होंने किसी से सीखा होगा, वहां से यहां वो लोगों को समझा रहे हैं और बता रहे हैं। देखिए जरा वो क्या कहते हैं, क्या बता रहे हैं, कैसे मईशत आगे बढ़ती है तो क्या होता है। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕਿ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰੇਸ ਦਾ ਪੈਡਲ ਦਬੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸੂਈ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਰਪੀਐਮ ਦੀ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ। ਗੱਡੀ तेल भी ज्यादा खाएगी और स्पीड भी ज्यादा पकड़ेगी, सफर भी कटेगा। ये बिल्कुल मुल्क की इकोनॉमी इसे तरीके नाल हुंदी है। जिस वक्त किसी भी मुल्क दे विच तुसीं ओहदी इकोनॉमी नूं ग्रो करन दी कोशिश करदे हो ते उस वक्त तुहानूं थोड़ी स्पीड देनी पैंदी है। उहनूं जदों तुसीं इकोनॉमी खोलदे हो ते ओहदी वजह तो ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਉਂਦੀ है। समझ तो गए होंगे आप, बेहतर अंदाज और बेहतरीन अंदाज से समझाया शहबाज गिल साहब ने। परेशान ना हो जनाब, आज अगर डॉलर ऊपर जा रहा है परेशान ना हो, आज महंगाई अगर हो रही है परेशान ना हो। फॉर्मूला बता रहे हैं, तरीक़ाकार बता रहे हैं जनाब कि जब इकॉनमी खुलती है तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन आज इनकी जमात जब हुकूमत में नहीं है तो आज ये एहतजाज कर रहे हैं महंगाई के लिए। आज जो सूरत हाल है, आज इस वक्त जो मईशत है, फिर तो शहबाज गिल साहब को समझ लेना चाहिए कि मईशत का एक्सेलरेटर पे फुल एक्सीलेटर दबा हुआ है इस वक्त, तो फिर परेशानी किस बात की जनाब। लेकिन क्या ही कहिए, एक और चीज, साबिक गवर्नर स्टेट बैंक, बड़ी जिम्मेदार शख्सियत, बड़े जिम्मेदार ओहदे के ऊपर, जिनका काम डॉलर को, एक्सचेंज रेट्स को रेगुलेट करना, उसको मेंटेन करना है। लेकिन जनाब वो लोग जो कि इस वक्त डॉलर बढ़ने के हवाले से परेशानी में मुब्तला हैं, परेशान बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि डॉलर अगर बढ़ रहा है तो कुछ लोगों का फायदा भी हो रहा है। रजा बाकर साहब क्या फरमाते हैं, आपको जरा दिखाते हैं। आपको ये मैं बात खास बताना चाहता हूं, वो सारे लोग हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की फैमिलीज पाकिस्तान में, उनको क्यों फायदा होता है? क्योंकि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारे भाई बहन जो इन मुल्कों से रेमिटेंसेस अपने मेहनत और मुशक्कत से पैसे भेज रहे हैं, उसकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है एक्सचेंज रेट की वजह। अब मैं आपको इसका क्वांटम बताना चाहता हूं ताकि आप ये अच्छी तरह समझ जाएं कि एक्सचेंज रेट के ऊपर जाने से कुछ लोगों का नुकसान, लेकिन कुछ लोगों का फायदा। हमारे साल में, इस साल में अगर हमारी रेमिटेंसेस तकरीबन मिसाल के तौर पे 30 बिलियन डॉलर की हो जाती है, हमें उम्मीद है इससे भी ज्यादा हो जाए। और अगर हमारा एक्सचेंज रेट पिछले कुछ महीनों में 10% भी डिप्रीशिएट हुआ है तो ये 3 बिलियन डॉलर अजाफी जो हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के खानदान को पहुंच रहे हैं।
समझ आ गई होगी आपको। ये भी बहुत अच्छे अंदाज से समझाया जनाब, बहुत ही बेहतरीन अंदाज से समझाया है। और परेशान ना होइएगा, डॉलर अगर और ऊपर जाए, अभी अगर 209, 210, 220 पे चला जाए, 230 पे चला जाए, 240 पे चला जाए, 300 का हो जाए, परेशान बिल्कुल नहीं होना आपने, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये साबिक गवर्नर स्टेट बैंक ये बात बता रहे हैं कि जनाब चंद लोगों का इस पे फायदा भी है। यानी ये वही बात हो गई है, पाव गोश्त के लिए पूरी भैंस भी ज़िबा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये बता रहे गवर्नर स्टेट बैंक जो कि पहले सारी चीज़ों को रेगुलेट कर रहे थे। तो समझ आ गई होगी आपको, इसलिए परेशान आपने बिल्कुल भी नहीं होना। और ये बता रहे हैं रुपए की कदर घट रही है तो उसका फायदा बता रहे हैं, जहन में रखिए ये बात। ये तो बिल्कुल परेशान नहीं होना आपने। लेकिन एक और साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर, क्या ही कहने जनाब गंडापुर साहब के, ऐसे ऐसे फार्मूले, ऐसे ऐसे नुस्खे कि जनाब अमल तो कीजिए। अमल नहीं करते ना आप लोग, अमल कीजिए इसके ऊपर। ये सस्ते नुस्खे हैं जनाब, कहीं नहीं मिलेंगे। ये सस्ते नुस्खे आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये सस्ते नुस्खे अपनाकर आप बेहतरीन, आपके जिसे कहते हैं कि बेहतरीन फार्मूले हैं ये, ऐसी चीज कि जो आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। और यकीन गारंटी है बिल्कुल इनके मुताबिक जो ये दे रहे हैं, इन्हीं की चीजों के ऊपर है जनाब, यही फार्मूले दे रहे हैं। हम तो आपको नहीं दे रहे, हम तो सिर्फ आपको ये दिखा रहे हैं। तो अमल आपने करना है, हम सब ने करना है इन चीजों के ऊपर। अली अमीन गंडापुर साहब भी यही फरमाते हैं। कुछ चीजें अगर महंगी हो रही हैं, कोई किसानों के हवाले से आलू महंगा हो रहा है तो किसान को फायदा हो रहा है, भाई वो हमारे ही किसान है। दिखाते हैं आपको क्या कहते हैं। डीजल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, इनके लिए कर्जों की वजह से चीज ऊपर नीचे होती है, तो उसमें वो जिनको फायदा हो रहा है वो भी हमारे ही भाई हैं। आलू सस्ते हो गए थे, कितना बड़ा नुकसान हुआ आलू में किसानों को उसका। अगर इससे कोई महंगाई से किसी चीज को फायदा हो रहा है, टमाटर किसका टमाटर है, हमारे जमींदारों ने उगाया हुआ है ना। अगर इस तरह कोई चीज महंगी हो भी रही है उससे फायदा उस ज़राअत और किसान को हो रहा है कि जो हमारे में से है, और 10 करोड़ है इस मुल्क का। लेकिन इंशाल्लाह हमें तमाम महंगाई इस कमिंग जून तक इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। सस्ती होने से कुछ लोगों को नुकसान होता है उसके अंदर। आज तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें बहुत महंगी हैं, सारी चीजें पूरे पाकिस्तान का ही फायदा हो रहा है इस फार्मूले के मुताबिक, इस नुस्खे के मुताबिक। तो जनाब क्या ही कहिए, क्या क्या मंतक, क्या क्या चीजें, यानी इनके मुताबिक सब कुछ जो महंगा हो जाए उसमें उन तमाम जो बेचने वाले किसान, काश्तकार सारे और इससे मुंसलिक जो लोग हैं उन सब का फायदा होगा। एक और चीज आपको दिखाते हैं जनाब, साबिक वजीर दिफा परवेज खटक साहब, उनको तो जनाब महंगाई नजर ही नहीं आती। महंगाई है ही नहीं, कच्चा मकान है ही नहीं, सबके पास गाड़ियां हैं, सब अमीर हो गए, कोई नौकरी नहीं करना चाहता। वो कहते हैं सब सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर उन्होंने क्या कहा और किस तरीके से गरीब का मजाक उड़ाया, दिखाते हैं। मुझे निकाल के बताओ कि कौन इस वक्त बेरोजगार है। आपको मजदूर नहीं मिलता, आपको घरों में नौकर नहीं मिलते, क्योंकि लोग सिर्फ सरकारी नौकरी चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहता। आज मैं जब 38 साल पहले सियासत में आया तो हमारे जो इलाके गांव थे सारे कच्चे थे। आज कोई कच्चा मकान दिखा दे मुझे, मैं अपने सूबे की बात करता हूँ, तो कहाँ पर गुर्बत आ गई। गाड़ियाँ नहीं थी किसी के पास, मोटरसाइकिल नहीं थे। आज हर एक जो है अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है कि लोग भूखे हो गए। मेरे सूबे में आओ, मैं आपको फिराता हूँ, मुझे कच्चा मकान दिखा दो तो मैं कहूँगा कि ये मुल्क पीछे जा रहा है। सुना आपने असेंबली के अंदर परवेज खटक साहब कहते हैं महंगाई है ही नहीं, भूख है ही नहीं। ये अपने अपने तौर के ऊपर ये कानून साज हैं हमारे, ये वो लोग हैं जिनको आप सब लोगों ने मुंतखब करके भेजा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को मसाइल से निकालना है, आगे बढ़ाना है, सलूशन देना है, मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। लेकिन परवेज खटक साहब एक सूबे के चश्मे से, ऐनक से लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। और आज ही की खबर है कि कबायली अजला के फंड में कमी के बाद वहां सेहत कार्ड सहूलत बंद की जा रही है। ये वजीर आला केपी के महमूद खान कहते हैं। तो अगर सब लोग खुशहाल हैं, अमीर हैं, गुर्बत नहीं है, कुछ नहीं है, तो सेहत कार्ड की क्या जरूरत थी। ये तो हाल है, ये वो तमाम चीजें। लेकिन आज एक बार फिर आपको बता रहे हैं, अगर आप महंगाई से परेशान हैं, अगर आज आपका गुजारा नहीं हो रहा है, मुश्किलात में है, आज का ये प्रोग्राम आपके लिए है, आपके लिए ही लेकर आए हैं। ये हमारे साथ रहिए, और भी बहुत सारे नुस्खे और फार्मूले। और मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये वो सस्ते नुस्खे, ये वो सस्ते फार्मूले हैं
जिनको आप कहीं से नहीं ढूंढ सकते, ये मुफ्त में आपको मिल रहे हैं। एक ब्रेक के बाद आपको मजीद ये नुस्खे और फॉर्मूले दिखाते हैं। खुशामदीद आपको कहते हैं नाज़रीन। और जिस तरीके से हम आपको बताया कि आपका लिए ये प्रोग्राम ही आपके लिए आज महंगाई के लिए, महंगाई के शोबे, मईशत के लिए वो फार्मूले, नुस्खे और ख़ास तौर के ऊपर एक चीज़ की, जो आला तरीन ओहदों पर बैठे जो हमारे लोग हैं, जो लीडरान हैं, जो रहनुमा हैं, वो नाअहल हैं या गैर जिम्मेदार हैं, ये फैसला आप खुद कर दीजिए। लेकिन उनके पास हल क्या है? जो हल है वो हम आपको बता रहे हैं उन्हीं की जुबानी। केपी असेंबली के स्पीकर मुश्ताक अली साहब, रोटी के हवाले से बहुत चीजें होती हैं, आटा उसके हवाले से बहुत कुछ होता है। हम एक एग्रीकल्चरल मुल्क है, ज़राई मुल्क है, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ जिस तरीके की जो दर्स दिया जाता है, जो तरीक़ाकार बताया जाता है, जो अपीलें की जाती हैं, मुश्ताक अली साहब क्या फरमा रहे हैं जनाब, पहले आपको ये दिखाते हैं, उसके बाद इस पर बात करेंगे। हिकमत और दानिशमंदी से हमें चलना पड़ेगा। 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा। बट इंशाअल्लाह अल्लाह वो दिन जरूर लाएगा और बहुत जल्द कि 2 के बजाय आप 2.5 रोटियां खा सकेंगे। हिकमत और दानिश से चलना पड़ेगा। ये हिकमत और दानिश तो मुश्ताक गनी साहब आप और आप जैसे मुंतखब नुमाइंदों के लिए है कि जो मुल्क को आगे लेके जाएं। लेकिन एक सवाल है मुश्ताक अली साहब से भी, एहसन इकबाल साहब से भी, अली अमीन गंडापुर से भी, साथ साथ शिबली फराज से भी, और वो तमाम लोगों से जो ये कहते हैं कि जनाब चाय कम पिए, आप पेट्रोल कम डलवाएं, जनाब रोटी आधी खा लें। मिफ्ता साहब से भी, बल्कि जिन्होंने भी कहा 4 भाई हैं तो एक रोटी को मिलके जो 1/4 खा लें। कपड़ा महंगा हो गया है तो क्या कपड़े भी जरूरत को रखते हुए, इन चीजों को रखते हुए मैं आधे पहनना शुरू कर दूं? यानी अगर बगैर शर्ट काम चल सकता है तो मैं सिर्फ पतलून पहनूं, शर्ट छोड़ दूं? जवाब दीजिएगा जरा। और आप लोग भी ये सोचिए इस चीज के ऊपर कि ये वो चीज है कि आपको भी ये मशवरा, अगर ये तमाम चीजें हैं तो फिर कपड़े के ऊपर भी हमें इसके ऊपर अमल कर देना चाहिए ना। फिर तो ये जहां पे सिर्फ जिस चीज की जरूरत हो, शर्ट की जरूरत ना हो, अगर मर्दों के लिए नहीं है तो ठीक है जी, नहीं वो सिर्फ पतलून पहन ले, फिर क्या जरूरत है कमीज पहनने की। तो बहरहाल ये वो चीजें जो कि हमारे सामने तरह तरह के मुफ्त मशवरे आ रहे हैं और इन्हीं कानून साजों की जुबानी। वफाकी वज़ीर क़याम मिफ्ता इस्माइल साहब पेट्रोल के हवाले से और सस्ता पेट्रोल स्कीम जो लोगों के लिए जो कुछ भी जो दे रहे हैं, पेट्रोल कहां पहुंच गया और उसके ऊपर जो रिलीफ वो दे रहे हैं, जिसकी वो बात कर रहे हैं, तो दिखाते हैं जरा जनाब कि वो क्या कुछ कर रहे हैं और इतना महंगा पेट्रोल होने के बाद उसके लिए दे क्या रहे हैं और वो ये समझते हैं कि लोगों का इससे गुजारा हो जाएगा। आइए दिखाते हैं। जैसे मैंने पहले भी गुजारिश करी थी कि अगर आप इसके कंजम्पशन पैटर्न्स को देखें तो डीजल कौन इस्तेमाल करता है और पेट्रोल कौन इस्तेमाल करता है, तो सभी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जाहिर है कि गाड़ी वाले पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और जिसकी बड़ी गाड़ी होती है उसके पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। गरीब लोगों को ज़ाहिर इसका नेगेटिव इफेक्ट तो होता है प्राइस बढ़ाने का। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान सस्ता पेट्रोल सस्ता डीजल स्कीम का इनक़ता किया, वो स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, और उसके तहत 1,40,00,000 घरानों को 2,000 रुपये महीना दिया गया। लीजिए जनाब, 2,000 रुपये महीना। पेट्रोल महंगा है तो क्या हुआ, 2,000 रुपये महीना जो है वो उन घरानों को मिल रहा है, गुजारा हो ही जाएगा मिफ्ता इस्माइल साहब के मुताबिक। एक चीज है पाकिस्तान के कर्जे, बहुत बात होती है, हर बच्चा बाल बाल मकरूज है कर्जों के अंदर। पीटीआई के हवाले से कहा गया जनाब, साबिक हुकूमत की अगर मैं बात करूं, क्योंकि वैसे आज हम बात करें सभी की बात करें, कोई एक जमात नहीं है इसके अंदर, वो कहते हैं जनाब के साबिक हुकूमत ने जो है वो 80% अब तक की तारीख में जितना कर्ज लिया उसका 80% साबिका हुकूमत ने लिया। साबिक वफाकी वज़ीर खजाना शौकत तरीन साहब कहते हैं 80 नहीं 76 लिया जनाब, 80 तो ऐसी बोले, दिखाते जरा। अब ये डेट टू जीडीपी पे कहते हैं कि जनाब वाला जब से शुरू पाकिस्तान बना था तब से लेके जब तक इनकी हुकूमत आई उसके बाद इन्होंने 80% जो है वो डेट जो है वो बढ़ाया है। अरे भाई 80% तो नहीं बढ़ा वो उन सालों में, वो ठीक है, उसमें 76% जरूर बढ़ा है। 80 नहीं 76%, जहन में रखिएगा ये वाली बात जनाब। अब आपको ये बताते हैं, आप जानना चाहते हैं दुनिया में सबसे सस्ता तरीन मुल्क कौन सा है? आप परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं? बिल्कुल भी ना हो। आप जानना चाहते हैं
आइए आपको दिखाते हैं, जान लीजिए कि दुनिया में सस्ता तरीन मुल्क कौन सा है। दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, आज इसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है। इसमें आप यकीन करें कि आज जो सबसे सस्ता मुल्क दुनिया में, वो कौन सा मुल्क है? वो आपका पाकिस्तान है। इस वक्त हमारा मुल्क दुनिया में सबसे सस्ता है रहने के लिए। हमारे से ऊपर है अफगानिस्तान, फिर हिंदुस्तान, फिर सीरिया, फिर टूनीजिया, उज़्बेकिस्तान, वेनेजुएला। यानी हम इन सारे मुल्कों में से, ये पूरी मेरी लिस्ट है, इनमें से आज भी पाकिस्तान सबसे सस्ता है। ये थे हमारे साबिक वजीर आजम जनाब, और जान लिया आपने, इल्म हो गया होगा आपको कि पाकिस्तान सबसे सस्ता तरीन मुल्क है रहने के लिए। चेक कर लीजिएगा आप भी, लेकिन परेशान बिल्कुल ना होइएगा, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूले, ये नुस्खे ऐसे हैं जिस पर आप मुफ्त में आपको दिए गए, अमल कीजिए और जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारिए। ये हमारे हैं मंसूबा साज, ये हमारे हैं फैसला साज, ये हैं वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। हमारा माजी क्या था, हमारा हाल क्या है, और ये जो आपने नुस्खे, फॉर्मूले, इसको आप जो भी कह लें, जो ये बता रहे हैं अपनी जुबान से, ये खुद बता रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।